जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सातवाहन वंश का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है? तो दोस्तों, कहाँ पर था ये सातवाहन वंश? ये था आंध्र प्रदेश, जो प्रेजेंट में आज की डेट में आंध्र प्रदेश है। वहाँ पर क्या था? सातवाहन वंश का राज्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। नंदी हिल्स किस राज्य में है? तो दोस्तों, नंदी हिल्स है कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों, इनका नाम है हजरत मियां मीर। इन्होंने क्या है? स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, कबीरदास जो हैं ये बीजक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काबुई जनजाति किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में काबुई जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? तो दोस्तों, किसे कहा था? राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। तो दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी हैं, 300 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। आप फटाफट अपना क्वेश्चन नोट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो दोस्तों, इनका नाम है लॉर्ड रिपन। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो थी नियमित जनगणना हुई थी। और यदि नियमित नहीं आता है, खाली आता है कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों 1872 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। लॉर्ड मेयो ने पहली जनगणना कराई थी और जो नियमित है वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी 1881 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो दोस्तों, कौन सा? ये लेह है। यहाँ पर 9.2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, ये बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणावर्त घूमने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है ये दक्षिणावर्त घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों और सब्जियों के बने उर्वरक में कौन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें फास्फोरस सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम क्या दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट। मानव मस्तिष्क तथा सिर की संरचना के अध्ययन से संबंधित शाखा है? तो दोस्तों, कौन सी है? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क और सिर की संरचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उस समय क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों, कौन है? ये नीरजा भनोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों, ये था फिरोज शाह तुगलक। इसने जब सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का नाम था महेश दास। चलिए नेक्स्ट। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें 1913 में क्या था? 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ली गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? यह संवहन। चलिए नेक्स्ट। अशोक के लेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए नेक्स्ट।
भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 1952 को। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन इसे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 30 सदस्य। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? बेंजोइक अम्ल के द्वारा संरक्षण खाद्य पदार्थों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। और किस वंश के थे? ये संगम वंश के थे। चलिए नेक्स्ट, काकतीय किस प्रदेश का शासक था? काकतीय जो प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश है वहाँ का शासक था। चलिए नेक्स्ट, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? यह बाज बहादुर। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट कहाँ पर? महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। अनुच्छेद 24 के तहत किसको निषेध माना गया है? तो इसके अंतर्गत क्या आता है? बाल श्रम निषेध इसके अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय कितना होता है? तो ये होता है 70 मिनट। ध्वनि की इकाई क्या होती है? ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। और किससे डिनोट करते हैं? डीबी से इसे डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? गुजरात में। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला अंग कौन सा है? तो ये यकृत। चलिए नेक्स्ट, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है? तो ये होता है 0। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? ये उड़ीसा में। ओडिशा में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्वाशरकोर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर नामक बीमारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या होता है? तो क्या होता है? संगमरमर। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। बड़ागास जनजाति किस राज्य में रहती है? तो तमिलनाडु में बड़ागास नामक जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, हैजा किसके कारण होता है? तो ये किसके? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? केरल में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से प्रारंभ हुई? तो 1986 से स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट, भारत का प्रथम मकबरा किसका है? तो नासिरुद्दीन महमूद का। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सुधार किए थे। चलिए नेक्स्ट, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट के मंदिर को किसने बनवाया था? ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से 1153 के बीच में इसे बनवाया था। लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितने फुट होती है? ये 78 × 36 जो होती है फुट लॉन टेनिस की माप होती है कि कोर्ट की। अल्फा और बीटा कण की खोज किसने की थी? ये की थी रदरफोर्ड ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी को पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक अवध का नवाब था। चलिए नेक्स्ट, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई मध्य प्रदेश में। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम चोल वंश का अंतिम राजा था। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था,
किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये राणा सांगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कासरगोड, कहाँ पर? केरला में। चलिए नेक्स्ट। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? ये 11वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी धर्मपाल ने। कहाँ पर? विक्रमशिला, कहाँ पर? बिहार में। चलिए नेक्स्ट। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? कितने? 1028। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह मैंजीफेरा इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ये होता है फ्रेयान गैस का। किसके लिए? कूलिंग यानी कि शीतलन के लिए फ्रेयान गैस का प्रयोग किया जाता है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ये खिज्र खान ने। मास्की शिलालेख कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सुखना झील कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट। लाहौर का किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था अकबर ने। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो भारत प्रेजेंट में 9 पिन जोन में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन में किसका अंश होता है? तो इंसुलिन में क्या पाया जाता है? आयरन यानी लोहा पाया जाता है। धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ये किस कांच का प्रयोग होता है? तो क्रुक्स कांच का इसमें प्रयोग होता है। किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है? तो किसके? अकबर के काल को। चलिए नेक्स्ट। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो ये जॉर्ज पंचम। चलिए नेक्स्ट। किस मुगल काल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी? तो ये थी औरंगजेब के काल में। कांग्रेस को किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो किया गया बेलगांव अधिवेशन 1924 में। चलिए नेक्स्ट। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो दोस्तों कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। बीए स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? कहा था किसे? समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट। फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से? किससे? खो खो से। बारदोली आंदोलन जो कि 1928 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता? यह अनुच्छेद 24। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये इसे बोलते हैं नेफोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी लाला हरदयाल ने। चलिए नेक्स्ट। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? ये फ्रांसिस्को अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यूरेनियम को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बग। चलिए नेक्स्ट। युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? क्या होता है? अपर्दन। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? क्या होता है? निक्षेपण। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं? आइसोहाइट। चलिए नेक्स्ट। मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? अंडमान और निकोबार के मध्य है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया है? 20वें भाग में। चलिए नेक्स्ट। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है, उसे अपना त्यागपत्र सौंपता है। चलिए नेक्स्ट। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कहलाती है उसे कहते हैं समदाब रेखाएं या फिर आइसोबार्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनका नाम है हीरालाल जे कानिया। चलिए नेक्स्ट।
राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विधान परिषद। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 22 नवंबर 1951 को इसका गठन किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, अर्धगंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को अर्धगंगा कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? तो कौन सा है? सामवेद, जो कि म्यूजिक से संबंधित है, संगीत से। चलिए नेक्स्ट, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ये की थी उदयन ने 5वीं शताब्दी में, जो कि आज की डेट में क्या है? पाटलिपुत्र को, जो पहले पाटलिपुत्र था, आज की डेट में क्या है? वो पटना। महापद्मानंद किस वंश के संस्थापक थे? तो ये नंद वंश के संस्थापक थे। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मास के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? ये सातवाहन वंश का शासक था। अश्व घोष किसका दरबारी राजकवि था? तो किसका था? कनिष्क का। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे। चलिए नेक्स्ट, नटराज की मूर्तियां किस वंश के काल की हैं? तो चोल वंश के काल की हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। 712 में इसने भारत पर आक्रमण किया था। रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के किस सूबेदार के साथ हुई थी? तो क्या नाम है इसका? अल्तूनिया। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? इल्तुतमिश को। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने किया था? ये किया था कुली कुतुब शाह ने। चलिए नेक्स्ट, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को किन किन के बीच हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। न्याय की जंजीर के नाम से मुगल शासक प्रचलित था, तो कौन था? ये जहांगीर। चलिए नेक्स्ट, किस मुगल वंश के शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब का। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो ये मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1502 में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था। इससे पहले कब आया था? 1498 में। 1498 में आया था, उसके बाद दोबारा 1502 में ये भारत आया था। चलिए नेक्स्ट, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन से ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? ये शुक्र और अरुण। चलिए नेक्स्ट, बुल्स एवं बियर्स वाक्य का संबंध किससे है? यह स्टॉक एक्सचेंज से। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? बायोटीन। भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किसने की? ये की थी लॉर्ड वेलेजली ने। देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। चलिए नेक्स्ट, क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये स्पेस शटल में इसका उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कौन था? तो कौन था? कुत्ता। चलिए नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है मीथेन गैस का। महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? कितनी बार किया? 17 बार। चलिए नेक्स्ट, वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? ये था प्रभाकर वर्धन। खारवेल शासनकाल की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? ये मिलती है हाथी गुम्फा शिलालेख, जो कि कहाँ से मिला है? उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट, दचिग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट, वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डेंड्रोलॉजी। सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कहाँ पर? अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट, पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यह है मैग्नीशियम। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? यह अनुच्छेद 19(1) कै। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह गोदावरी नदी पर। गुलबर्गा किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर? कर्नाटक में। महाबलीपुरम मंदिर को किस राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? ये पल्लव राजवंश के द्वारा
बनवाया गया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ये होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ये की थी वल्लभाचार्य ने। चलिए नेक्स्ट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की? तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यूनेस्को की स्थापना कब की गई? 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए थे? ये हुए थे 11 देश। चलिए नेक्स्ट, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? ये होता है पिटवा लोहा। विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पाद किस देश में किया जाता है? ये किया जाता है रशिया में। चलिए नेक्स्ट, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? ये नर्मदा नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की क्या जीवन रेखा कहा जाता है। भारतीय राज्य हरियाणा में एकमात्र कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी है? घग्गर नदी एकमात्र नदी है। चलिए नेक्स्ट, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने व कब करवाया था? ये गुरु अर्जन देव ने 1588 में इसका निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट, त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मदुरई को, जो कि तमिलनाडु में स्थित त्योहारों का नगर कहा जाता है। यूरेनियम को कौन सा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है? चलिए नेक्स्ट, जीवन रक्षक धातु कौन सी धातु को कहा जाता है? ये रेडियम को कहा जाता है। तीव्र चांदी के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? ये पारा को इस नाम से जाना जाता है। भय की धातु के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? कौन सी है? प्लूटोनियम। चलिए नेक्स्ट, डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? वेलिंगटन में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है एंजिल, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी वह कहाँ स्थित है? यह सुल्तान हसन मस्जिद। कहाँ पर? मिस्र में। रक्षा सेवाएं स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? वेलिंगटन में। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? यह बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। कहाँ पर है? वेटिकन सिटी में, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। कौन सा? वेटिकन सिटी। कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट, भारत से सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है? ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? 17 मई 1993 को। सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? यह अनुच्छेद 85(2) के अंतर्गत भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज का सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। चलिए नेक्स्ट, किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है? ये 7वीं अनुसूची में। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? ये 5 क्षेत्रीय परिषद। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कौन से संशोधन द्वारा किया गया? ये 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी तथा अधिकतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम और 4 जनवरी को अधिकतम, जिसे अपहेलियन और पेरिहेलियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, डोल्ड्रम पेटी की सामान्य स्थिति किस रेखा के निकट होती है? ये होती है भूमध्य रेखा के निकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर किसका एक उदाहरण है? ये अक्षय द्रोणिक का। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? कहाँ पर? हैदराबाद में। फिनलैंड की राजधानी क्या नाम है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट, देश में नहरों का सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होता है नहरों द्वारा?
ये होती है उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। चलिए नेक्स्ट, पशुओं में खुर रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु के द्वारा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? इनका नाम है R.K. सन्मुख चेट्टी। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था और कब किया था? 26 नवंबर 1947 को। चलिए नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किसके मध्य है? वह कब हुआ? तो ये हुआ था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के PM जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। चलिए नेक्स्ट, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? पुणे में। पुणे या कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका नाम है मंदारिन, जो कि चीनी भाषा उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर? एर्नाकुलम में। हेलमुट कोल कहाँ के चांसलर थे? कहाँ के थे? जर्मनी के। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट, होम्योपैथी की खोज किसने की थी? कौन है दोस्तों? ये हैनीमैन। इन्हें ही होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? यह है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कहाँ की थी? रसिया की। चलिए नेक्स्ट, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है NK सिंह। और कब वित्त आयोग 15वां कब लागू हुआ था? 15 नवंबर 2017 को। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर? इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय नगर कोलकाता की स्थापना किसने व कब की थी? ये की थी जॉब चारनोक ने। कब की थी? 1690 ईस्वी में। झील द्वीप, झील के अंदर झील कहाँ स्थित है? कहाँ पर? मनीटो, कनाडा में। चलिए नेक्स्ट, काला पर्वत किस देश में स्थित है? ये कहाँ पर है? भूटान में। चलिए नेक्स्ट, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? यमुना नदी। देश का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? यह है कोलकाता। निर्माण कब हुआ था? 1870 में। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? सुमेरिन। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आपको लिखना उसमें संस्कृत। चलिए नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 जून 1981 को। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया था? ये यूनानियों ने इस शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट, भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा कौन सा है? तो कौन कौन से पौधे इसमें यहाँ पर होते हैं? रबड़, चंदन, सिनकोना, बेत आदि। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट, 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए कौन सी व्यवस्था की गई थी? तो की गई थी पृथक निर्वाचन की। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ये थे जनरल मानिक शाह। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? यह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को कौन सी उपाधि दी थी? ये थी जरी कलम की। मोहम्मद हुसैन कहाँ का रहने वाला था? कश्मीर का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब व कहाँ किया गया था? यह है 1971 बार्सिलोना। कहाँ पर? स्पेन में। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? यह बरगद का पेड़। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 7-7 खिलाड़ी दोनों पक्षों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी खेल से संबंधित है। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो ये होती है 4 फुट। भारत में कितने समाचार एजेंसी हैं? तो भारत में 5 समाचार एजेंसीज हैं। बोफोर्स नाम की तोप कहाँ बनाई जाती है? ये बनती है स्वीडन में। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 को। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? 1950 में। सीरिया की राजधानी का क्या नाम है? यह है दमिश्क। चलिए नेक्स्ट, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो इसका नाम है सुक्रे। और सरकारी परिसर उसके सारे कहाँ पर हैं? ये हैं लापाज में।
वर्जिन एयरलाइंस कौन से देश का? यह है ब्रिटेन का। वर्जिन अटलांटिक इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो यह जनरल। चलिए नेक्स्ट, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? गुड़गांव में। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? ये किया गया 2 जून 1990 को। और किन किन राज्यों के बीच में विवाद था? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। चलिए नेक्स्ट, कल्पना चावला की मृत्यु कब व किस दुर्घटना में हुई? ये हुई थी 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान की दुर्घटना में। चलिए नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? वह कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1961 को विमान दुर्घटना में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1936 में। बौद्ध धर्म की स्थापना कौन सी ईसा पूर्व हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट, कन्फ्यूशियस की पवित्र पुस्तक कौन सी है? यह है अनलिस्ट जो है कन्फ्यूशियस की पवित्र पुस्तक है। कन्फ्यूशियस का पवित्र स्थल कौन सा है? यह पेकिंग, कहाँ पर है? बीजिंग में। इस्लाम धर्म की स्थापना कौन सी सदी में हुई थी? ये हुई थी 7वीं सदी में। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1862 को। चलिए नेक्स्ट, हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? यह स्वर्णरेखा नदी पर। और कहाँ पर है? रांची में। रांची कहाँ पर है? झारखंड में। रोलैंड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? यह है पुदुचेरी में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यह है अरब। चलिए नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल संधि किससे संबंधित है? यह ओजोन रिक्तीकरण से। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1973 को। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेलग्रेड में, जो कि यूगोस्लाविया में। कब हुई थी? 1961 को। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यह है लंदन। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लोयड बैराज कहाँ स्थित है? ये कहाँ की है? पाकिस्तान में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट, भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब मिला था? ये मिला था एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में मिला था 1928 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। 1934 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग से शरीर में कौन सा भाग प्रभावित होता है? ये होता है आंत। मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। चलिए नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 × 2H2O। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? यह है भाग 9 में। चलिए नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था नाना साहब ने। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। चलिए नेक्स्ट, विठल स्वामी के मंदिर जो कि हम्पी में स्थित है को किसने बनवाया था? ये बनवाया था कृष्णदेव राय ने। त्रिविम दृष्टि किसमें पाई जाती है? पाई जाती है सांप में। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? यह था हेमू, जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह है भागीरथी नदी पर। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? इनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत का मौलिक नाम है जय संहिता। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? ये हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी का इसमें उल्लेख किया गया है सबसे पवित्र नदी के रूप में। चलिए नेक्स्ट, चिपको आंदोलन आराम करने वाले व्यक्ति कौन थे? यह सुंदरलाल बहुगुणा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है?
12 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1970 में। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी उद्योग से। चलिए नेक्स्ट, शक संवत किसने आरंभ की थी? ये कनिष्क ने आरंभ की थी। कब की थी? 78 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया था। मानव शरीर में आहार मुख्यतः किस में पचता है? छोटी आंत में। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? ये होता है बैंगनी रंग का। और सबसे अधिक होता है लाल रंग का। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई? ये ली गई जर्मनी से। चलिए नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है? तो यह है विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अभी वर्तमान में क्या नाम है? इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? यह भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का एकेडमी कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद में। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का क्या नाम था? ये था एप्पल। ये 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। जो मनुष्य की आंख का लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। शालीमार बाग जो कि श्रीनगर में स्थित है की स्थापना किसने की थी? ये की थी जहांगीर ने। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।